ओवुलेशन किट और अल्ट्रासाउंड तो हमें बता ही देता है कि ओवुलेशन कब होने वाली है, पर क्या हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ओवुलेशन होने वाली है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सबीना, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिशा, जहां पर हम बात करते हैं वुमेन्स हेल्थ के बारे में। तो आज हम बात करेंगे ऐसे क्या क्या चेंजेस हैं, ऐसे क्या क्या नेचुरल वेज हैं जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ओवुलेशन हो चुकी है या होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देती हूँ। तो ये है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, और ये है डे 1 ऑफ योर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। दो साइकिल्स के बीच में जितने दिन आते हैं उसको हम बोलते हैं साइकिल लेंथ। अब ये जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये डिवाइड होता है एक फॉलिकुलर फेज में और एक होता है ल्यूटियल फेज में। फॉलिकुलर फेज में आपको समझ आ रहा है कि इसमें फॉलिकल है, तो एक फॉलिकल बन रहा है, ये इंक्रीज साइज़ का हो रहा है, और जब ये एक सफिशिएंट साइज़ का अराउंड 18 to 20 mm का पहुंचता है तो ये रप्चर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओवुलेशन। अब ओवुलेशन अकर्स 14 डेज प्रायर टू योर नेक्स्ट पीरियड। ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ, मतलब कि ये जो लेंथ है ल्यूटियल फेज की, दिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज फिक्स्ड, मतलब ये 14 डेज ही रहेगा। तो इसलिए ओवुलेशन जो है वो नेक्स्ट पीरियड के 14 डेज पहले होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर है बात। अब हमें ओवुलेशन क्यों जानना है, क्योंकि अगर आप ओवुलेशन मतलब कि इस टाइम पे एग जो है वो ओवरी से रिलीज हुआ है, और अगर आप इस टाइम पे आपस में कांटेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बेबी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस फेज़ को हम फर्टाइल फेज़ भी या फर्टाइल विंडो भी बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं, कि एग तो है ही है और इस टाइम पे अगर आप कांटेक्ट करते हैं, स्पर्म्स भी बॉडी में आते हैं, तो एम्ब्रियो बनने के चांसेस मतलब प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ओवुलेशन होने से पहले हमारी बॉडी में साइंस हैं जो पता चलता है। देखिए, ओवुलेशन में ना बहुत सारे, जो आपको पता ही है मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। ओवुलेशन होने से पहले कुछ कुछ हार्मोन्स जो हैं, जैसे एलएच हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, ये इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आती हैं। और ओवुलेशन होने के बाद प्रोजेस्टेरोन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी में, तो उसकी वजह से भी चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहले चेंज क्या आएगी, जैसे ही ये आपका जो फॉलिकल है ये रप्चर होता है, कई पेशेंट्स को पेट में पेन हो जाती है इस टाइम की ड्यूरेशन। ठीक है, कई पेशेंट्स को इस टाइम पे पेट में दर्द भी हो सकती है। ये जो दर्द होती है कईयों को बहुत ही एक टिपिकल सी होती है कि बहुत बर्निंग सेंसेशन सी हुई है, कईयों को सिर्फ भारीपन, हैवीनेस लगी है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर एक पेशेंट्स को होंगी, लेकिन अगर ये होती है तो काफ़ी टिपिकल होती है। मतलब उनको पता होता है कि हर महीना मुझे ये पेन हो रही है और ओवुलेशन मतलब इसके आसपास ही हो रही है। लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये हर पेशेंट में नहीं होगी। तो सबसे पहले है कि आपको पेन हो सकती है इन योर टमी। दूसरी चीज़, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ओवुलेशन होने से पहले जो हार्मोन्स हैं एलएच और ईस्ट्रोजन वो इंक्रीज़ होते हैं। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये जैसे आपका सर्विक्स है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ठीक है, यहाँ पर जो डिस्चार्ज है ना उसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत टिपिकल हो जाती है। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे आपके पहले तो आपको 4-5 दिन पीरियड्स आएंगे, ठीक है। अब पीरियड्स खत्म होने के बाद आपको लगेगा कुछ कुछ सफ़ेद जैसा डिस्चार्ज आना स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो डिस्चार्ज होता है ना ये बहुत थिक होता है, थिक होगा, क्लाउडी होगा। और जैसे जैसे ये ओवुलेशन के टाइम, मतलब जैसे जैसे ओवुलेशन का टाइम नज़दीक आता है, ये जो डिस्चार्ज है ये पतला होना स्टार्ट हो जाता है, क्लाउडी हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। और जिस टाइम पे ओवुलेशन होने वाली होती है ये बिल्कुल स्ट्रेची और स्लिपरी हो जाता है। स्ट्रेची और स्लिपरी मतलब कि आप अगर डिस्चार्ज देखेंगे, मतलब यहाँ पर अगर आप फिंगर डाल के देखेंगे, ये डिस्चार्ज जो है आपके थंब और आपकी फिंगर पे स्ट्रेच होगा, जिसको हम बोलते हैं एग वाइट अपीयरेंस। मतलब कि जैसे आप एग को लेते हैं वो भी इस तरह से स्ट्रेच होता है, इस तरह से ये जो डिस्चार्ज है ये भी इस तरह से स्ट्रेच होता है। तो ये जो फाइंडिंग है ना ये काफ़ी टिपिकल है, ये काफ़ी लोगों को, जो काफ़ी महिलाएं हैं इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकती हैं कि जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थिन हो गया है, पतला हो गया है बहुत ज़्यादा, और इस टाइम पे ओवुलेशन होने वाली है। इस टाइम पे आप अगर आपस में संबंध बनाते हैं तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया एक चेंज सर्विक्स म्यूकस में। पहली मैंने बात की पेन की, दूसरा चेंज आया सर्वाइकल जो म्यूकस है, मतलब सर्वाइकल जो डिस्चार्ज है उसमें क्या चेंज है। तीसरी चीज़ आती है सर्विक्स में, CX मतलब सर्विक्स लिख रही हूँ मैं। सर्विक्स में भी कुछ कुछ चेंजेस आती हैं जिसका हम बोलते हैं शो बोलते हैं। शो मतलब सर्विक्स जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, हाई हो जाता है, ऑस ओपन टाइप हो जाता है और वेट हो जाता है। मतलब अगर आप सर्विक्स को उस टाइम पे देखेंगे
तो सॉफ्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, हाई मतलब उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, और जो है हल्की सी बहुत ही मिनिमल जो है वो ओपन होनी स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ा सा आपको वेट लगना स्टार्ट हो जाएगा इस टाइम पे। लेकिन आपको कोई फिंगर वगैरह डाल के कुछ नहीं देखनी है, दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द साइंस जो मैं आपको बता रही हूँ, मगर आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अदरवाइज बिना मतलब से इतना ऊपर आप जब जाएंगे अपनी फिंगर इंसर्ट करते हैं तो ट्रॉमा हो जाएगा। बट येस, दिस इज़ द साइन। ये क्यों चीज़ें हो रही हैं? ताकि जो म्यूकस है वो पतला हो गया है, सर्विक्स जो है थोड़ा सा ऑस जो है वो वेट हो गया है, डायलेट होना स्टार्ट हो गया, ताकि जो स्पर्म्स है वो अच्छे से इसके अंदर से जा सके और एग के साथ फ्यूज़ कर सके। ये क्लियर होगी ये बात, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बोला पेन, फिर हमने बोला सर्वाइकल चेंजेस क्या क्या आती हैं। अब बात करते हैं कि ओवुलेशन के बाद मैंने आपको बताया कि जो एक ये हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन जो है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। अब ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है उसमें हल्का सा इंक्रीज रहता है। अब ये क्या मतलब हुआ, आपकी बॉडी का आप अगर बेसल बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मामीटर से, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओवुलेशन ये हल्का सा 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ मिलता है। ये आपको हो सकता है एक साइकिल में नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आप इसको कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड करते हैं तब आपको समझ आता है कि हाँ इस टाइम पे मेरा जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अगर आपको फीवर है, कोई और इन्फेक्शन है, तो कभी कभी वैसे ही इंक्रीज़ रहता है। तो दिस इज़ नॉट वेरी रिलायबल साइन, बट येस इट इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ ओवुलेशन। बेसल बॉडी टेम्परेचर आपको कैसे करना है, आपको जैसे आपके पीरियड्स ख़त्म हुए हैं उसका 1-2 दिन छोड़ दीजिए और आप अर्ली मॉर्निंग, कुछ आपको काम नहीं करना, जैसे ही आप उठे हैं अर्ली मॉर्निंग पहले आप अपना थर्मोमीटर से मुंह में डाल के एक अपना टेम्परेचर नोट करिए। ऐसे ही आपको रोज़ करना है। जब आपको लगेगा कि जो टेम्परेचर है अराउंड 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही मामूली सा इंक्रीज़ होता है उस टाइम पे। और साथ ही में अगर आपको लग रहा है कि नीचे सर्विक्स म्यूकस भी इंक्रीज़ हो गया है, वेट हो रहा है चीज़ें, आपको हल्का सा पेन भी हो रहा है, तो उसको आप क्लब करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इस टाइम पे ओवुलेशन जो है वो हो रही है या होने वाली है। अगली चीज़ इस टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली स्पर्म्स की एंट्री इंक्रीज हो रही है, तो फीमेल में भी ना जो हार्मोनल चेंज हो रही है उससे जो सेक्स ड्राइव है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है इस टाइम पे। सेक्स ड्राइव इंक्रीज़ हो जाती है। कुछ बोलते हैं कि इस टाइम पे जो स्मेल है उसकी जो स्मेल की पावर है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है फीमेल्स में, ताकि ऑब्वियसली एक नेचर की तरफ से एक एनवायरनमेंट बन जाता है आपकी बॉडी के अंदर, ताकि स्पर्म्स और एग जो है वो मीट कर जाए और प्रेगनेंसी हो जाए। और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही वेरिएबल रहती हैं पेशेंट जैसे कि किसी को ब्रेस्ट टेंडरनेस, मतलब ये दोनों स्तनों में दर्द हो सकता है, ब्रेस्ट पेन हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, आप कुछ भी खाते हैं उस टाइम पे आपको लगता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भारी भारी लग रहा है, ये चीज़ हो सकती है। किसी को मूड चेंजेस वो भी हो सकती हैं कि इरिटेशन या जो भी डिफरेंट मूड्स हैं वो भी देखे गए हैं। तो कुल मिला के ये सारे सिम्टम्स हैं ओवुलेशन का जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, LH किट भी आती है जिसके बारे में मैंने आपको पूरा बताया हुआ अपनी वीडियो में, वो आप यूज़ कर सकते हैं देखने के लिए कि ओवुलेशन कब हो रही है, अपना फर्टाइल पीरियड जानने के लिए, और साथ में आप अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। लेकिन ये जो सिम्टम्स है ये एक नेचुरल वे है, मतलब आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है। इसमें सबसे अच्छा साइन अगर आप मुझसे पूछे तो सर्वाइकल म्यूकस को आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, आपको डेफिनेटली क्लू मिलेगा कि इस टाइम पे आप जो वेट अपीयरेंस हो रही है, जो स्ट्रेच हो रहा है सर्वाइकल म्यूकस, उससे आपको डेफिनेटली क्लू मिलेगा कि ओवुलेशन जो है वो हो रही है या होने वाली है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको जो वीडियो है वो क्लियर हो गई हो। अगर कुछ और आपको पूछना है ओवुलेशन के बारे में तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।